भारत में टूरिज्म को नई दिशा देने के लिए सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा डेस्टिनेशन को बेहतर सुविधाओं से लैस करना और नए इको फ्रेंडली डेस्टिनेशन को तैयार करना है। सरकार अब टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है, जिससे पीक सीजन में भीड़ भाड़ की समस्या ना हो। इसके अलावा कच्छ के रण की तरह सफल टूरिज्म मॉडल को देश भर में लागू करने की योजना भी बनाई जा रही है। आज हम सरकार के मास्टर प्लान का करेंगे पूरा विश्लेषण, जानेंगे क्या इस मास्टर प्लान से टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। पर्यटन केवल घूमने फिरने का माध्यम नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें इतिहास, प्रकृति और संस्कृति से जोड़ता है। भारत सरकार अब देश में टूरिज्म को नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत मौजूदा डेस्टिनेशंस को बेहतर बनाने के साथ साथ इको फ्रेंडली और इनोवेटिव डेस्टिनेशंस तैयार करने की योजना बनाई गई है। सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसके लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि पीक सीजन में भीड़ भाड़ की समस्या को कम किया जा सके। इसके अलावा कच्छ के रण में टूरिज्म के सफल मॉडल को देश के अन्य हिस्सों में लागू करने की योजना भी तैयार की जा रही है। सरकार ने अलग अलग डेस्टिनेशंस पर टेंट सिटी बनाने का प्लान किया है। ये पर्यटकों को इको फ्रेंडली और यूनिक एक्सपीरियंस देगा। टेंट सिटी न केवल किफायती होगी, बल्कि इसे पर्यावरण संबंधी मंजूरी भी आसानी से मिलेगी। टेंट सिटी कहाँ होंगे, इसे भी जान लीजिए। भारत की ऐतिहासिक धरोहरों के आसपास टेंट सिटी बनाई जाएगी ताकि पर्यटक इतिहास के करीब रह सकें। जंगल सफारी और प्रकृति प्रेमियों के लिए इको जोन तैयार किए जाएंगे। कई डेस्टिनेशंस पर रात में तारे देखने के लिए विशेष स्पॉट्स बनाए जाएंगे। कच्छ के रण में टेंट सिटी का मॉडल देश भर में एक मिसाल बन चुका है। इस मॉडल को अब दूसरे राज्यों में लागू करने की तैयारी हो रही है। कच्छ की तर्ज पर अन्य जगहों पर टेंट सिटी बनाई जाएगी ताकि पर्यटक भारत के विभिन्न क्षेत्रों की खूबसूरती को करीब से देख सकें। वाराणसी में मकर संक्रांति के मौके पर टेंट सिटी बनाई गई थी। इसी प्रकार आईआरसीटीसी ने कुंभ मेले के दौरान कुंभ ग्राम की स्थापना की थी। कर्नाटक में बीच के पास टेंट सिटी को मंजूरी दी जा रही है। वहीं तेलंगाना अपनी नई टूरिज्म पॉलिसी को अंतिम रूप देने में जुटा है। सरकार की टूरिज्म पॉलिसी में देखो अपना देश पहल को प्रमुखता दी जा रही है। इससे न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पीएम मोदी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। टेंट सिटी क्यों जरूरी है, इसे भी समझ लीजिए। इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल होती है। निर्माण और रखरखाव पर कम खर्च आता है। पर्यटकों को होटल से अलग एक नया अनुभव मिलता है। टेंट सिटी को पर्यावरण संबंधी मंजूरी आसानी से मिल जाती है। देश की राज्य सरकारें भी अब इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। 31 दिसंबर तक कई राज्यों में नई टूरिज्म पॉलिसी लागू होने की संभावना है। मास्टर प्लान के तहत नए इको फ्रेंडली डेस्टिनेशंस तैयार किए जाएंगे, जहां पर्यटक न केवल प्रकृति को करीब से जान सकेंगे, बल्कि इतिहास और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी समझ पाएंगे। भारत का टूरिज्म सेक्टर न केवल रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहा है। सरकार के इस मास्टर प्लान से उम्मीद है कि देश में पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। अमरीश पांडे, जी मीडिया। तो कैसा होगा रोड मैप, कैसा होगा मास्टर प्लान और कैसा होगा पर्यटन के क्षेत्र में आगे का देश का भविष्य? हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं नवीन कुंडू, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इबिक्स कैश ट्रेवल्स के, और भाविक शेठ हमारे साथ, सीईओ इवोक एक्सपीरियंसेस के। तो भाविक जी और नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहूँगा सर कि ये जो नया रोड मैप सरकार तैयार कर रही है पर्यटन क्षेत्र के लिए, ये जो पूरा मास्टर प्लान है, कैसे देखते हैं आप इसको? किस तरह से देश के जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें बदलाव आता हुआ दिखेगा? धन्यवाद मेरे को जी बिजनेस बुलाने का शाम को। थैंक यू। देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और मैं इसे अपॉर्चुनिटी भी देखता हूँ और मैं इसे पॉसिबिलिटी भी देखता हूँ। जैसे आपने बोला कि कच्छ एक मिसाल बन के रह चुका है। इंडिया इतना बड़ा देश है, भारत इतना बड़ा देश है, इतना 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 ऑफर इतनी चीजें ऑफर करने को है भारत को। तो जगह जगह यहाँ पे बहुत अच्छी जगहें हैं जहाँ पे हम एक टेंट सिटी लागू करके बना के उसको मार्केट कर सकते हैं। रिलीजियस प्लेसेस पे, पिलग्रिमेज प्लेसेस पे, हिल स्टेशंस पे, थीम पार्क्स में, बहुत जगहों पे
ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल होगा, और उसमें सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी वो ये है, ये इको फ्रेंडली रहेगा। आपको बिजली नहीं देनी, आप वहां पे सोलर पावर यूज कर सकते हैं, आप वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज कर सकते हैं, तो जो ग्रीनरी वहां होगी उसको वहीं पे आप उसी के रिसाइकल्ड वाटर से प्लान करेंगे। वहां पानी की जनरली कमी होती नहीं है, पानी वहां आ ही जाता है। यू आर आप जब टेंट सिटी आप बनाते हैं तो आप इकोलॉजी पे बहुत ही कम दबाव डालते हैं, दबाव बिल्कुल डालते ही नहीं है। तो आप कंस्ट्रक्शन के लिए न पानी, न स्टील, न ब्रिक्स, न सीमेंट कुछ यूज नहीं करते। सो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो टूरिज्म पॉलिसीज आने वाली हैं, हर एक प्रांत की अपनी टूरिज्म पॉलिसी आएगी, और वो एक बहुत बढ़िया स्टेप है। अभी आप इनफैक्ट मैं भी कुछ 2-3 स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ इस चीजों पे फिक्की के थ्रू। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको हमें बहुत बढ़ावा देना चाहिए। अच्छी पॉलिसी है और इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लगभग यही सवाल आपसे होगा मेरा, भाविक जी। जो नई टूरिज्म पॉलिसी है वो किस तरह से देश के पर्यटन क्षेत्र को बदलते हुए देख रहे हैं आप? क्योंकि मौजूदा वक्त में अभी भी हमारे जो पर्यटन क्षेत्र हैं वो काफ़ी कुछ उसमें करने की ज़रूरत है। शायद इसी संभावनाओं को सरकार ने भी बनाने की कोशिश की है। अभी भी जो लोग जाते हैं, जो टूरिस्ट अलग अलग पर्यटन क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता है। जब वो लौटते हैं तो एक बहुत अच्छे अनुभव के साथ नहीं लौटते हैं। तो नई पॉलिसी में क्या एक्सपीरियंसेस को और बेहतर करने की कोशिश की गई है? धन्यवाद जी न्यूज़ पे बुलाने के लिए सर। सो बेसिकली जो टेंट सिटी के मॉडल के बारे में जो भी आपने जितने भी पॉइंट्स आपके बुलेटिन में रखे हैं, सो मेनली हम लोग का फोकस उसी पॉइंट। सर, टेंट सिटी पर आएंगे, पहले हम पॉलिसी की बात कर लेते हैं कि ये जो नई पॉलिसी है ये किस तरह से बेहतर होगी। सर पॉलिसी के कनेक्ट में जो टेंट सिटी कोई भी जगह पे बनाने के लिए जितने भी परमिशंस और इको सेंसिटिव जोन्स और बेसिकली जो भी धरोहर है उसके साथ जो टेंट सिटी बनानी पड़ती है, उसमें जो भी परमिशंस लेनी पड़ती है, जो आपने जो कि बताया कि परमिशंस के कनेक्ट में सरकार को ये पॉलिसीज लानी चाहिए कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और जो जो ये सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की प्रोसेसेस हो वो हर एक स्टेट में समांतर चले, और मोर और लेस इनके जो भी प्रोसेसेस हो, इनके जो भी स्टेप्स हो, वो इक्विवेलेंट स्टेप पे चले, तो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर को कोई भी स्टेट में कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करने में परमिशंस लेकर वो पॉलिसीज के तहत क्या क्या बेनिफिट पास ऑन हो रहे हैं, और वो जगह को ओवरऑल डेवलपमेंट करके एक सस्टेनेबिलिटी को फोकस करके वो जगह को एस्टेब्लिश करने में हेल्प मिल सकती है। बड़ी अहम बात कही आपने। नवीन जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में देश में 64.5 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं और इनसे 17.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा आई है। लेकिन दुनिया भर के कुल पर्यटकों में महज 1.5% भारत में आते हैं। कितनी बड़ी संभावनाएं हैं पर्यटन क्षेत्र में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं हमेशा से इस चीज का प्रचारक रहा हूं कि हमारे को विदेशी पर्यटक इंडिया में बहुत ज्यादा चाहिए। जो हमारे को परसेंटेज मिल रही है, जैसे आपने कहा कि 1.5%, 2% मिल रही है, इंडिया को बहुत ज्यादा फेवरेबल डेस्टिनेशन नहीं माना जाता वर्ल्ड में। अगर आप अमेरिकन मार्केट देखें, यूनाइटेड किंगडम का मार्केट देखें, जापान का मार्केट देखें, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट देखें, तो हम बहुत पीछे हैं वहां से बिजनेस लाने में। और उसका सिर्फ एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, एक तो हम इंडस्ट्री नहीं है, दूसरा अभी आपने अगर बजट देखा हो पीछे तो सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए रखे हैं पब्लिसिटी के लिए गवर्नमेंट ने, पूरी की पूरी टूरिज्म को मार्केटिंग करने के लिए। 3.5 करोड़ का बजट तो एक छोटी कंपनी का होता है अपनी मार्केटिंग करने का। यहाँ तो हम पूरे इतने बड़े देश की बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे जितनी भी एम्बेसीज हैं, जितने भी हमारे बाहर के टूरिस्ट ऑफिस है, वो तो हमारे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, वो तो बहुत बड़ी बात हुई। और उसके खैर प्रचारक थे हम कि इतने सारे टूरिज्म ऑफिस हैं, वो कोई प्रोडक्टिव है नहीं, तो उनको बंद किया जाए, वो पैसे बचाए जाएं। लेकिन उसके बदले में जो हमने सुझाव दिए थे, और जो खासकर मेरा सुझाव था, वो ये था कि हम एक टूरिज्म पैनल बनाएंगे इंडिया का। वो लोग हर एक यूरोपियन स्टेट में जाएंगे, अमेरिकन सिटी में जाएंगे, वहां प्रचार करेंगे, वहां रोड शोज करेंगे, और वहां पे उनकी एम्बेसीज को यूज करके उन्हें एम्बेसी में बुला के रोड शोज किए जाएंगे। वो अभी हो नहीं रहा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे, देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वो जाके बोलते हैं वर्ल्ड में कि जी अगर आपको भारत के लिए कुछ करना है तो 5 नॉन भारतीयों को भारत भेजिए।
बहुत ये तो मतलब इससे बढ़िया मार्केटिंग तो कोई कर नहीं सकता हमारे देश की। लेकिन उस चीज को ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए हमारे एम्बेसीज को, हमारे ऑफिसर्स को, हमारे ट्रेड को मिलके बहुत काम करना पड़ेगा। 3.5 करोड़ के बजट में ये काम नहीं होगा सर। और बड़ा अहम इतना आपने। मैं बता दूं इतना मैं बता दूं, 1 मिनट और लूंगा, जी। 10 सेकंड और लूंगा, इतना बता दूं कि इंडिया का आउटबाउंड ट्रैफिक 26 करोड़ लोगों का है। इंडिया का इनबाउंड ट्रैफिक 2.5 से 3 करोड़ लोगों का है जो रियल टूरिस्ट है। ओके। बाकी तो विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होते हैं। तो देखिए कि हमारी कितनी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है एग्जैक्टली। और कितनी अंदर आ रही है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं उस चीज का। बहुत बहुत भारी अंतर है सर। और इसी के दूसरी तरफ अगर हम डोमेस्टिक अपने टूरिस्ट को देखें तो 2022 में 1731 मिलियन लोकल जो टूरिस्ट हैं उन्होंने देश में यात्राएं की हैं। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश देशी पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह रही है। क्या आपसे मेरा सवाल होगा भाविक जी कि क्या, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार कहा है कि लोकल फॉर वोकल पर बहुत ज़्यादा फोकस है, क्या हम अपने जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय विदेशी पर्यटकों के? सर जी, मेरा जो पॉइंट है, आज जो 10 सिटी के कनेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं और किस तरह हम लोग आज कोई भी रूरल टूरिज्म है या तो इको सेंसिटिव जोन्स है, अगर वो जगह आज हमको लोगों तक वो पहुंचानी है और जितना बने उतना जल्दी पहुंचानी है, तो 10 सिटी बहुत जरूरी बन जाती है वो जगह को जल्दी से जल्दी लोगों तक प्रमोट करने में। और रही बात लोकल टूरिस्ट की और फॉरेन टूरिस्ट की, सो जो अभी गवर्नमेंट का फोकस है कि वोकल फॉर लोकल, और जितना हम लोग अपनी लोकल जगह को विद इन इंडिया, हम लोग इंडिया में भी अपने टूरिस्ट को, प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं देश को प्रथम घूमने के लिए बिफोर के आप लोग विदेश घूमो। सो दोनों चीज कहीं ना कहीं पैरेलली उतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कच्छ की बात करूं कि आज कच्छ को या धोर्डो गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ ने रिकॉग्नाइज किया है, तो हम्म। कहीं ना कहीं वो एक एफर्ट से आपको वर्ल्ड लेवल पे भी रिकॉग्निशन मिलती है, बट वो एक कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए होगा स्टेट बॉडी का, स्टेट टूरिज्म बोर्ड का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उतनी ही सीरियस एफर्ट चाहिए होगी प्राइवेट प्लेयर से वो जगह को डेवलप करने के लिए। सो कहीं ना कहीं अगर वो कंटिन्यूस एफर्ट, डेडिकेटेड एफर्ट रहेगा दोनों प्लेयर्स से, सरकार एज वेल एज द प्राइवेट प्लेयर, सो कहीं ना कहीं वो जगह को एस्टेब्लिश करने में, एक वर्ल्ड मैप में उसको हम लोग एस्टेब्लिश करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह आज धोर्डो को यूएनडब्ल्यूटीओ ने रिकॉग्नाइज किया है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिज्म विलेज, सो उसी तरह उसी तर्ज पर हम लोग को एक मॉडल डेवलप करना चाहिए कि जिसके अंदर हर एक स्टेट से हम लोग वो जगह को चुने और वहां पे किस तरह वो जगह को प्रमोट कर सकते हैं और वो जगह की सुंदरता, ब्यूटी और उसकी एक यूनिकनेस को हम वर्ल्ड लेवल पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और जो भी उसके प्रचार प्रसार के जो भी माध्यम है, जो भी सर ने बताया, जो भी उन्होंने पॉइंट मेंशन किया है अबाउट, हम लोग एक रोड शोज कर सकते हैं, ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड सरकार का विजन होगा, सरकार का एक रोड मैप क्लियर होगा, तो प्राइवेट प्लेयर भी उसके साथ ताल मिलाकर उसके एफर्ट्स में अपने एफर्ट्स को प्लस करेगा, तो कहीं ना कहीं हमको जो एक डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हम लोग चाह रहे हैं कि मैक्सिमम इनबाउंड टूरिस्ट इंडिया में आए और वो अलग 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 इंडिया के टूरिस्ट लोकेशन पे पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उसमें हमको कामयाबी मिल सकती है। बट ये एक कंटिन्यूस और डेडिकेटेड हमको सरकार के साथ मिलकर करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से टेंट सिटी को लेकर काफ़ी फोकस देखने को मिल रहा है पूरे देश में, और टेंट सिटी को जिस तरह से मॉडल, कक्ष का मॉडल सफल होता हुआ दिखा है और पूरे देश में इस मॉडल को लाने की कोशिश हो रही है, जाहिर तौर पर एक अच्छा मॉडल है। हम महाकुंभ में हर बार देखते हैं टेंट का एक पूरा शहर बसा दिया जाता है और काफ़ी पुराना मॉडल है वो और काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है। और हर साल हम देखते हैं, चाहे माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, प्रयागराज में बहुत ही शानदार तरीके से वो पूरी टेंट सिटी बसाई जाती है। एक अलग तरह का अनुभव है, जाहिर तौर पर इसको बढ़ावा मिलना ही चाहिए। नवीन कुंडू सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अभी आपने जैसे एक तरह से एडवर्टीजमेंट की एक चुनौती बताई थी कि पूरे देश में महज 3 करोड़ का इनका बजट है एडवर्टीजमेंट का, ये तो एक चुनौती हुई। इसके अलावा और क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र जो 1.5%, हम फिर लौट के 1.5% पे ही आ रहे हैं कि जो दुनिया भर के टूरिस्ट हैं उनका 1.5% हिस्सा सिर्फ भारत में आ रहा है, जबकि यहां से जा रहे हैं उससे कई गुना लोग विदेशों में घूमने के लिए। तो हम क्या करें कि जिससे विदेशी पर्यटक आकर्षित हों हमारी ओर? सर, बाहर जाके ट्रेड शो में सिर्फ फोटो नहीं खिंचानी, थोड़ा काम करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, हर एक रीजनल प्रांत में जाना पड़ेगा, यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, और वहां काम करना पड़ेगा। देखिए, आपने एक सवाल अभी पूछा, जो आपने कहा कि
डोमेस्टिक टूरिज्म कितना हेल्प करेगा एग्जैक्टली। इंटरनेशनल टूरिज्म को, तो मैं कहूंगा कि डोमेस्टिक टूरिज्म एक कंट्री का बैकबोन होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो हमारी कंट्री में अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो एक तरफ से हमारी पब्लिसिटी होगी, जो मैंने बोला कि पब्लिसिटी और मार्केटिंग करनी है। दूसरी बात, अब हमारी कंट्री में, मैं हमेशा बोलता हूं, हमारी कंट्री में इतने सारे नेशनल पार्क्स और सफारी ट्रेल्स हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी ट्रेल्स हैं, या इतने सारे बीचेस हैं ना। अब देखिए, एक भी जगह सफारी ट्रेल पे ना तो डायरेक्ट ट्रेन जाती है और ना ही कोई एयर स्ट्रिप है। एग्जैक्टली। अब आप अफ्रीका को ले लीजिए। अब आप देखिए, अफ्रीका का पर टूरिस्ट स्पेंड 12 से 15 हजार डॉलर है, अमेरिकन का और यूरोपियंस का। आप इंडिया का लगाएंगे तो इंडिया में पर टूरिस्ट स्पेंड 4 से 5 हजार डॉलर का है, जबकि इंडिया के होटल और भी महंगे हैं। बिल्कुल। क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि अफ्रीका हमसे बहुत पीछे है, लेकिन हर एक नेशनल पार्क में, हर एक सफारी ट्रेल पे वहां लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाई गई हैं, छोटे जहाज चलते हैं जिनका का टैरिफ $100 से ऊपर का नहीं होता। और हमारे यहाँ पे अगर किसी को बांधवगढ़ कान्हा जाना है, या रांथम्बोर जाना है, या किसी को कॉर्बेट जाना है, या किसी को नागरहोले, बांडीपुर, मधुमलाई जाना है, आप ये देखिए कि कितना ट्रैवल करना पड़ता है उनको। पहले वो जाते हैं, फ्लाइट लेते हैं, एक जगह पहुंचते हैं, फिर वहां से 7 घंटे की जर्नी होती है, तब जाके वो नेशनल पार्क पे पहुंचते हैं। सो हमारे यहाँ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी भी थर्ड वर्ल्ड है। हमारे यहाँ हाईवेज बहुत सारे बन रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन, बट हमारे को छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, माइक्रो चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को, बाहर लोगों को लगे कि हाँ, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे हमारे को ट्रेवल करने के लिए। तीसरी बात, इंडिया को एज ए सेफ कंट्री प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। इंडिया की जो आज की डेट में छवि है, अभी हमारा एक अमेरिका में सेमिनार हुआ था, वहां जब पूरे इंडियन ट्रैवल एजेंट्स पहुंचे और वहां बात हुई, तो सबसे पहले वहां अमेरिकन ट्रैवल कंपनीज ने ये पूछा कि आपकी कंट्री कितनी सेफ है। तो हमने कहा हमारी कंट्री तो बहुत सेफ है। कहते नहीं। फिर उन्होंने कटिंग्स दिखाई कि यहाँ रेप हो रहा है, यहाँ झगड़े हो रहे हैं, यहाँ ये राइट हो रहा है, यहाँ वो राइट्स हो रहे हैं। तो आज की डेट में जो हमारा इनकमिंग टूरिस्ट, जो देश में अंदर आने वाला टूरिस्ट है, वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, और उसके लिए हमारे को बहुत काम करने पड़ेगा, बहुत प्यार करनी पड़ेगी उसकी। अहम बात आपने कही कि हमारी छवि कुछ ऐसी कहीं कहीं बनी हुई है, जैसा कि आपने बताया है कि वो जब हमें वो सेफ ही नहीं समझेंगे तो वो आएंगे कैसे, जाहिर तौर पर। लेकिन एक बार फिर से डोमेस्टिक ट्रेवलर्स पर आते हैं, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उन पर आते हैं सर, कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1700 मिलियन से ज़्यादा लोग देश भर में ट्रैवल करते हैं, और बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी जो स्थानीय, जो हमारे घरेलू पर्यटक हैं, उनको बढ़ावा देने की बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। तो जो हमारा डोमेस्टिक ट्रैवलर है उसका एक्सपीरियंस और कैसे अच्छा हो, उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से क्या अहम चीज़ें करने की ज़रूरत है डोमेस्टिक ट्रैवलर को और बढ़ाने के लिए? ट्रैवलर को बढ़ाने के लिए, देखिए, डोमेस्टिक ट्रैवलर एक देश का बैकबोन होता है, और मोदी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक ट्रैवलर आएगा, डोमेस्टिक ट्रैवलर बहुत चीजों में हेल्प करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारे को डोमेस्टिक ट्रैवल का जो बैकबोन होता है वो होता है रेलवेज। हमारे को इंडिया में रेल कनेक्टिविटी, और अच्छी रेल कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी हर जगह पे। बन रही है। अब देखिए, जनवरी में दिल्ली से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी, जो आज तक कभी थी नहीं। मैं अभी 2 दिन पहले ऋषिकेश गया था, और मैंने वहां देखा कि वहां पूरी बद्रीनाथ तक पूरा का पूरा रेल का स्ट्रिप बन रहा है, और वहां स्टे में, बल्कि मैंने नीचे उतर के देवप्रयाग के पास देखा भी, एक स्टेशन बन रहा था अंडरग्राउंड का, पूरी अंडरग्राउंड जा रही है ट्रेन। तो अगर डोमेस्टिक टूरिज्म कंट्री में बड़ा बड़ा बनाना होता है, तो उसके लिए कंट्री का रेल नेटवर्क बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रेल एक कंफर्टेबल जर्नी मानी जाती है, जो हर कोने कोने में जाती है। तो एक सिंगल पॉइंट है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे को एक अच्छा कंफर्टेबल रेल देना पड़ेगा, और उसमें भी हमें कैटेगरीज देनी पड़ेंगी। अगर आप देखिए यूरोप में, आज यूरोप का बिजनेस विद इन यूरोप क्यों इतना बड़ा है, जबकि यूरोप की इकोनॉमीज इतनी पोरली परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन यूरोप का टूरिज्म क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि यूरोप ने सबसे ज्यादा हर कैटेगरी में, यूरोपियन, यूरो रेल, स्विस रेल, टीजीवी, ये एक बहुत बड़ी चीज है अपने आप। तो हमें वैसी ट्रेन नेटवर्क्स
बनानी चाहिए, जिसका काम किया शुरू इस सरकार ने वंदे भारत ट्रेन को लेके। तो मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 साल में वो एक बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी। बट डोमेस्टिक टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए वन सिंगल थिंग, we need to strengthen our Indian railways and give experiential train travel, experiential rail travel को बढ़ावा देना होगा। जाहिर तौर पर सर, कनेक्टिविटी अगर बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होता है तो लोगों को जाने में आसानी होती है, उनके अनुभव अच्छे होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर अनुभव अच्छा नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तो जाहिर तौर पर लोग बचेंगे, बजाय इसके कि वो उन देशों में, उन जगहों पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर एक साफ़ सुथरा माहौल है, एक साफ़ सुथरी ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। और जा भी रहे हैं, हम देखते हैं कि जितने लोग भारत में आते हैं उससे कई गुना लोग भारत से बाहर घूमने जाते हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जो नई टूरिज्म पॉलिसी है वो इसको काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रही है। प्रयास अच्छे हैं, कोशिशें जारी हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा समय लगता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन सर, और भाविक जी हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।